हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 1H। इस अभ्यास को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, इस अभ्यास में हमें पढ़ने को मिलेगा निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान क्या होता है पहले हम जान लेंगे, उसके बाद ही प्रश्नावली अब या अभ्यास जो भी कहें उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, निरपेक्ष मान क्या होता है। तो निरपेक्ष मान के दो तीन परिभाषा हैं जिन्हें अगर हम समझ लेंगे तो निरपेक्ष मान आसानी से समझ सकते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है 1/2 और उसके बगल में 2 अंडरलाइन खींची गई हैं, तो हम कहेंगे ये जो हमारा 1/2 है और ये जो अंडरलाइन है इसी को निरपेक्ष मान कहते हैं। मतलब 2 अंडरलाइन के बीच में जो संख्या लिखी जाएगी वो किस में लिखी रहती है, निरपेक्ष मान में। और इन्हीं दोनों अंडरलाइन को मॉड कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड। तो वही हम समझेंगे। देखिए, निरपेक्ष मान क्या होता है, तो 3 चीज हम आपको लिखवाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा और आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, हमेशा याद रखेंगे पहली चीज कि जो निरपेक्ष मान होता है, निरपेक्ष मान ये सदैव यानी निरपेक्ष मान जो होता है सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इस बात को हम याद रखेंगे। निरपेक्ष मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक। समझते हैं कैसे, जैसे इस 1/2 का निरपेक्ष मान, अच्छा ऐसे नहीं है कि 2/3 लिख दिया अब आप इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करिए, नहीं। निरपेक्ष मान कब ज्ञात करेंगे, जब ये 2 अंडरलाइन के बीच में होगा। जैसे 2/3 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो 2/3 ही होगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए -4/5 है और उसका निरपेक्ष मान पूछे तो -4/5 का निरपेक्ष मान भी क्या होगा, 4/5। निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, ये कभी माइनस में नहीं होंगे। ये नहीं कि 1/2 का निरपेक्ष मान -1/2। निरपेक्ष मान माइनस में यानी ऋणात्मक कभी नहीं होता, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। पहले में हमने कहा निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा देखिए, दूसरा प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव देखिए कह रहा कोई भी परिमेय संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, उसका जो निरपेक्ष मान होगा वो हमेशा किसमें होगा, धनात्मक में। चाहे वो माइनस की संख्या हो तब भी उसका निरपेक्ष मान प्लस में आएगा, और चाहे प्लस की संख्या हो तब भी उसका निरपेक्ष मान प्लस में ही आएगा। तो निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब हमने ये भी बताया कि हम 5/6 लिखे तो ऐसे नहीं कह देंगे कि 5/6 का निरपेक्ष मान बताओ। जब 2 अंडरलाइन के बीच में यानी मॉड में संख्या लिखी रहेगी तभी हम उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या नियम है, देखिए तीसरा नियम है हमारा शून्य। अब शून्य ना तो प्लस है ना माइनस है, तो शून्य का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो शून्य का निरपेक्ष मान, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे, शून्य ही होता है। तो 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। पाठ एकदम आसान है, केवल यही 3 नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी चाहे वो प्लस में हो तब भी प्लस ही होंगी, माइनस में हो तब भी माइनस ही होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तीसरा क्या है, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है, इस बात को आप याद रखेंगे।
कि मान लीजिए कोई आपसे पूछे बताइए जीरो का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो जीरो ही होगा। और ये जो दो अंडरलाइन होती हैं उनके बीच में जो संख्या होती है इनको कहते हैं मॉड। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मॉड कहेंगे। ठीक है, यही हमें जानना था। अब हम चलते हैं अभ्यास में। पहले हम कह रहे हैं निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों हमने लिख लिया है। अभी हमने बारी बारी से एक एक की परिभाषा भी समझा है कि निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होते हैं। तो देखिए 15/7 का निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हमने दो अंडरलाइन के बीच में लिखा। क्यों? क्योंकि 15/7 का हमको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 15/7 ही होगा। हमने बताया है कि निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है? धनात्मक। ठीक, ऐसे -11/8 है, इसको हमने लिखा निरपेक्ष मान यानी मॉड में लिखा। अब -11/8 का निरपेक्ष मान क्या होगा? +11/8। यानी प्लस है तो भी प्लस ही होगा और माइनस है तो भी उसका निरपेक्ष मान क्या होगा? प्लस ही होगा, क्योंकि हमने परिभाषा अभी इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होते हैं। दूसरे में हमने बताया कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, वो हमेशा उनका निरपेक्ष मान क्या आएगा? एक धनात्मक संख्या ही आएगी। तीसरा देखिए, तीसरा है -19/-23। तो देखिए -19/-23। अब माइनस से माइनस आप काट भी देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 19/23 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 19/23 ही होगा। ये भी हमारा हो गया आंसर। चौथा देखिए -8/19, तो हमने इसको मॉड में लिखा। अब -8/19 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 8/19। निरपेक्ष मान जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे? धनात्मक। तो हमने बारी बारी से सभी का निरपेक्ष मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, 15/7 का हमने इसको पहले मॉड में लिखा, तभी हम निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे। ज्ञात कर लिया हमने बारी बारी। ठीक है, चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। अब हम देखिए दूसरे में कह रहा है सरल कीजिए। तो 3 ऑप्शन दिए थे और तीनों संख्याएं मॉड में हैं, तो हम इसको सरल कर लेते हैं। देखिए आसानी से हम मॉड लगाए रहेंगे, जब इसका आंसर आएगा तो मॉड से हम निकाल लेंगे। देखिए 5 3 का लासा हमारा 15 आता है, तो 15 को 5 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 3 क्या हो गया? 9। 15 को 3 से भाग किए 5 बार गया, 3 बचे 5 बार गया और 5 दूना हो गया हमारा 10। तो 9 और -10, -10 + 9 -1 हो गया, बटे में 15 मॉड लगा है। अब -1/15 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 1/15। यही हो गया हमारा आंसर। मॉड में ही आंसर नहीं लिखेंगे, उसका हम निरपेक्ष मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, मॉड में आंसर नहीं लिखा जाता है। इसमें देखिए 7 और 3 दोनों क्या हैं? विषम संख्या है, तो 7 3 21 इसका लासा आया। 21 का 7 से भाग किए 3 बार गया और 3 9 हो गया हमारा 27, प्लस 3 7 21 7 बार गया, 11 7 77 हो गया। ठीक है, चलिए प्लस माइनस में है तो घटा लेंगे। 7 में 7 गया तो 0 आ गया और 7 में 2 गया तो 5 आ गया, बटे में हो गया हमारा 21। अब ये इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? तो 50/21 होगा। यही हो गया हमारा आंसर। हमने पढ़ा है निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, मॉड हमने लगाया -3, यहाँ -7 है, गुणा में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 7 21 और 11 5 55 हो गया। तो 21/55 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 21/55 ही होगा। आंसर लिख दिया। निरपेक्ष मान केवल सदैव धनात्मक होते हैं, यही याद रखना है। ठीक है, हमने क्या करा? पहले मॉड लगाए रहेंगे, सॉल्व करा, जो आंसर आया तो -1/15 का निरपेक्ष मान 1/15, ऐसे 50/21 का 50/21, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए तीसरे में कह रहा है यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4, तो मॉड x प्लस मॉड y का मान बताना है। 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा उत्तर आएगा इनमें से जो मिलेगा उन पर टिक कर देंगे। तो देखिए हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए x का मान दिया है कितना? -1/2, y का मान दिया है 3/4। हमसे क्या कहा है? मॉड x प्लस मॉड y, इसी में हमको मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, आसानी से कर लेते हैं। देखिए मॉड में x का मान कितना है? -1/2,
2 प्लस मॉड है हमने लगाया y का मान कितना है 3/4 है। ठीक, अब -1/2 का निरपेक्ष मान हम मॉड हटाएंगे तो सॉल्व होगा। तो -1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 होता है और 3/4 का निरपेक्ष मान 3/4 ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 और 4 का लासा हमारा क्या आएगा, तो 4 आएगा। 4 को 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा और 2 एकम 2 प्लस 4 को फिर हम 4 से भाग किए 1 बार गया 1 टिक्के 3 आया 3 2 5 5/4 यही हो गया हमारा आंसर। तो 5/4 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तीसरा वाला सही है। आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, हमने करा क्या, मॉड x प्लस मॉड y कहा था। तो मॉड में x का मान -1/2 है, y का मान 3/4 है। तो मॉड हटाएंगे तो -1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 और 3/4 का निरपेक्ष मान 3/4 ही होगा। 4 2 का लासा 4 आया, 2 से भाग किए 2 बार गया 2 एकम 2, 4 से भाग किए 1 बार गया 1 तिक्के 3, 2 और 3 5/4 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखिए चौथे में कह रहा है मॉड फिर माइनस फिर ब्रैकेट में 3/-7 का मान बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए हम इसका मान बता लेते हैं आराम से। पहले हम एक बार इसको लिख लेंगे। यहाँ है हमारा क्या, -3/-7। तो देखिए पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ 3/7 आ गया। अब 3/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 3/7 ही होगा। ठीक, तो 3/7 हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, तो पहला मिल रहा है, यही पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, हमने करा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट हटाया, अब 3/7 का निरपेक्ष मान 3/7 ही होता है। चलिए पाँचवीं देखते हैं अब हम। देखिए पाँचवीं में कह रहा है x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4। तो मॉड x गुणे मॉड y का मान बताना है और 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो उत्तर आएगा वही हम टिक मार देंगे। x का मान हमें दिया है -5/7 और y का मान है 3/4। ठीक है, देखिए मॉड x इंटू मॉड में y। तो देखिए मॉड में x का मान क्या है -5/7 गुणे y का मान क्या है मॉड में 3/4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे। -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, प्लस का 5/7। क्यों, क्योंकि निरपेक्ष मान सदैव क्या होते हैं, धनात्मक। और 3/4 का 3/4 ही होगा। 5 3 15 हो गया और 7 चौके 28 हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, चौथा। चौथे को हम सही कर लेंगे। ठीक है, हमने करा क्या, मॉड x गुणे मॉड y कहा था। मॉड में x का मान -5/7 है, y का मान 3/4 है। मॉड हटाया हमने तो -5/7 का निरपेक्ष मान 5/7, 3/4 का 3/4 गुणा कर लिया। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब हम छठवीं सवाल देखते हैं। देखिए छठवें में कह रहा है परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान क्या है। ऑप्शन दिए हैं तो हम उस पर टिक कर लेंगे। तो देखिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं, -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं -5/7 का निरपेक्ष मान 5/7 ही होगा। ठीक है, फिर इसका निकाल के देख लेते हैं, -5/-7। तो माइनस से माइनस कट गया, बचा 5/7 और 5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 5/7 ही होगा। तो इन दोनों का निरपेक्ष मान 5/7 ही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा वाला। ठीक है, दोनों का निरपेक्ष मान सेम आएगा। कर लिया हमने।